हेलो गाइस, आप देख रहे हो कोड डॉट आर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे लॉगिन राउट में हम ऑथेंटिकेशन टोकन का यूज कर सकते हैं, ताकि हम आगे के जितने भी राउट्स होंगे जो ऑथोराइज राउट्स होंगे तो उसमें हम उस राउट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ किसी भी पब्लिक राउट से। मतलब वो पब्लिकली ओपन ना हो, उसमें हम JWT वेब टोकन से उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो उसको JWT से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे JWT टोकन को इनिशिएट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो JWT टोकन कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, टोकन कैसे काम करता है, उससे कैसे वैलिडेट किया जाता है, तो JWT टोकन को कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। ठीक है, तो JWT टोकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है अपने एप्लीकेशन में। पहली चीज़ उसमें होती है कि जेसन वेब टोकन का जो पैकेज होता है, जेसन वेब टोकन पैकेज, वो आपके Node.js के एप्लीकेशन में होना चाहिए। नंबर 2, आपको सबसे पहले उससे JWT टोकन को जनरेट करना पड़ेगा। तीसरा, JWT टोकन को वैलिडेट करना पड़ेगा। और चौथा, JWT टोकन को वैलिडेट करने के लिए हमें एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा। तो ये 3-4 काम हमें करने पड़ते हैं जेसन वेब टोकन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला काम कर लेते हैं। पहला काम यह है कि जेसन वेब टोकन को अपने प्रोजेक्ट में कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो जेसन वेब टोकन को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए आपको CMD कमांड लाइन ओपन कर लेना है अपने करंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। और कमांड उसकी होती है npm install जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको सिंपल जेसन वेब टोकन मिल जाएगा। ये आपने इंस्टॉल कर दिया, जेसन वेब टोकन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप इसका यूज अब कर सकते हो। हमने पिछली वीडियो में एक लॉगिन का राउट बनाया था यहाँ पे, जहाँ पे हम नॉर्मल लॉगिन करा के यूजर नेम और पासवर्ड मैच करा के ये जो भी यूजर था उसकी डिटेल को यहाँ से रिटर्न कर लेते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये थी हमारी लॉगिन एपीआई। जब हम इसको लॉगिन एपीआई को हिट करते थे तो ये हमें डेटा रिटर्न करती थी। तो मेरे को यहाँ पे इसको रन करना पड़ेगा node-mon-app.js। ठीक है, तो ये हमें डेटा रिटर्न कर रही थी। अगर ये हम यूजर नेम पासवर्ड गलत भेजते थे तो ये हमें बताती थी कि ईमेल नॉट पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। तो अब आगे का काम देखते हैं कि इसमें आगे का काम कैसे होगा। तो हमने अभी क्या किया, हमने अभी एक जेसन वेब टोकन नाम का पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। तो इस पैकेज को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। JWT के नाम से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जेसन वेब टोकन को मैंने JWT के नाम से इसमें इंपोर्ट कर लिया। अब इस पैकेज में जो भी JWT हमारा जनरेट होगा उसके लिए हमें कुछ सीक्रेट की देनी पड़ती है। ठीक है, तो उस सीक्रेट की के लिए मैं यहाँ पे एक की नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। इसमें आप एक लंबी सी सीक्रेट की लिख सकते हो अपने हिसाब से जो आपको चाहिए। और इस पैकेज को ये जो JWT टोकन हमारा जो जनरेट होगा उसकी एक्सपायरी टाइम कितनी होगी, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम मान लो कि मैं 30 डेज के लिए एक वो लेना चाहता हूँ, 30 डेज इसकी एक्सपायरी टाइम रखना चाहता हूँ। तो मैंने ये 30 डेज यहाँ पे ले लिया। तो ये 3 वेरिएबल मैंने बना लिए अपने JWT को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, ये की आपको सिक्योर रखनी है, इसको ये लीक नहीं होनी चाहिए और ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हर बार इस की को चेंज कर रहे हो, ये स्टैटिक होनी चाहिए। और आप इसको चाहो तो आप SHA भी इसका जनरेट कर सकते हो, ताकि एक अच्छी सी मतलब की बने। इसको इनक्रिप्ट करके एक जनरेट कर सकते हो, बढ़िया सी की बन जाए। नहीं तो आप अपने हिसाब से इस की को रख सकते हो। ठीक है, तो JWT मैंने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया, की मैंने इनिशिएट कर दी, एक्सपायरी वेरिएबल मैंने बना दिया। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि टोकन जनरेट कैसे होगा। तो टोकन जनरेट के लिए सबसे पहले तो हमने यूजर को वैलिडेट कर लिया। जब हम कंफर्म हो चुके हैं कि यूजर वैलिडेट हो गया है तो हम यहाँ पे टोकन जनरेट कर देते हैं। एक्सेस टोकन JWT डॉट साइन एक मेथड होता है। ठीक है, JWT जो हमने अभी पैकेज लिया उस पैकेज के अंदर साइन एक मेथड होता है जो साइन करता है, मतलब वो टोकन को जनरेट करके देता है। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले तो पेलोड पास करना होता है। पेलोड वो चीज होती है जो आप टोकन को जब डिक्रिप्ट करोगे ना उस टाइम पे वो वेरिएबल आपको मिलेंगे, ताकि आप उस यूजर को वैलिडेट कर पाओ अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईडी ले लेता हूँ इस बंदे की, जिस बंदे को मैं लॉगिन कराना चाहता हूँ उस बंदे की आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये यूजर हमने यहाँ से
फाइंड वन करके फैच कर रखा है, यूजर डॉट अंडरस्कोर ID MongoDB का वेरिएबल होता है। तो हमने यहाँ पे पेलोड पास कर दिया। पेलोड के बाद इसमें मेरे को पास करनी पड़ती है कोई भी सीक्रेट की जो इसको इनक्रिप्ट करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे की पास कर देता हूँ और उसके बाद मेरे को यहाँ पे JWT के कुछ ऑप्शंस देने होते हैं, ठीक है। तो उस ऑप्शन में मैं एक्सपायरी दे देता हूँ, एक्सपायरी इन जो मेरा वेरिएबल था, तो उतने टाइम के लिए ये रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये टोकन काम नहीं करेगा। तो इतना दे दिया मैंने। तो ये सिंक्रोनस मेथड है, तो इसको अवेट लगा देते हैं, ठीक है। अवेट मैंने लगा दिया तो ये यहाँ तक रुक जाएगा, जब तक JWT टोकन जनरेट नहीं हो जाता तब तक ये रुकेगा। उसके बाद ये एक्सेस टोकन को जनरेट कर देगा। तो अब इस एक्सेस टोकन को और यूजर के डेटा को हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं, यूजर कॉलन यूजर डॉट, इसको मैं टू.json कर देता हूँ ताकि मेरे को जेसन का डेटा मिल जाए, और दूसरी चीज मेरे को एक्सेस टोकन भेजना है, तो मैं ये दोनों चीजें यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने थंडर क्लाइंट में जाके API को दोबारा हिट करके देखते हैं। लॉगिन वाली API थी, मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा था, ठीक है। तो इस API को हम दोबारा हिट करके देखते हैं। मैंने सेंड किया, ठीक है। ये तो पासवर्ड नॉट मैच वाला था, ये सही पासवर्ड है और मैंने इसको सेंड किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर के अंदर हमारे पास पूरा डिटेल आ गई। यहाँ पे यूजर की जो नाम, ईमेल, सब कुछ। अगर पासवर्ड नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मुझे यहाँ पे पासवर्ड नहीं चाहिए था, ठीक है। अब देखो यहाँ तक जब आ रहे थे मेरे को पासवर्ड मैच जब मैं कर रहा था तब तक मुझे पासवर्ड की जरूरत थी। अब मुझे पासवर्ड को आगे यहाँ से नहीं भेजना है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, वो उसको यहाँ पे कैसे डिलीट करेंगे पासवर्ड को, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट बना लेते हैं यूजर डेटा के नाम से, जिसके अंदर हम ये जेसन वाली जो भी हमारी वैल्यू थी उस वैल्यू को यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप यूजर वैल्यू को यहाँ पर डाल, आप चाहो तो एक अलग से एक ट्रांसफॉर्म का एक मेथड बना सकते हो, ठीक है। जो क्या करेगा, आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा आपके हिसाब से, जैसा डेटा आप चाहते हो ऐसे हिसाब से। अभी मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी वे यूज कर लेता हूँ। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में से डेटा को, किसी भी की को हटाना है तो आप यहाँ पे डिलीट का यूज कर सकते हो। जैसे आप डिलीट का यूज कर लोगे, यहाँ जाके दोबारा सेंड करोगे तो हमारे पास पासवर्ड नहीं आ रहा, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आ रही। तो इस तरीके से आप उसको डिलीट कर सकते हो। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक्सेस टोकन भी आ रहा है, ठीक है। अब हम इस एक्सेस टोकन का यूज करके कुछ और राउट्स को अचीव करेंगे। तो अभी कुछ और राउट को क्या जो राउट को हम अचीव करने वाले हैं उस राउट को यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ऐसा राउट बनाते हैं जो सारे के सारे यूजर जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड है उस यूजर को लिस्ट करेगा, ठीक है। ऐप डॉट ये गेट एक राउट होगा, ऐप डॉट गेट स्लैश यूजर्स एक राउट हमारा बनेगा जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा, और एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यूजर्स को रिटर्न करना है, कॉन्स्ट यूजर्स। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे यूजर्स को रिटर्न करना है, यूजर्स इक्वल टू, यहाँ ये अवेट एसिंक अवेट का काम करेगा। यहाँ पे ASYNC एसिंक यहाँ पे लिख दिया मैंने, अवेट, राइट, अवेट। एंड देन मेरे को करना है यूजर मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है। मेरे को सारे के सारे यूजर चाहिए, जितने भी यूजर मेरे पास रजिस्टर्ड है सारे यूजर मेरे को यहाँ पे चाहिए। अब मैं इस यूजर को, जो भी यूजर्स मेरे पास यहाँ पे आएंगे, res डॉट जेसन से मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। जेसन एक मेथड होता है, यहाँ पे मैं यूजर्स लिख देता हूं, तो ये यूजर्स को यहाँ से रिटर्न कर देगा, राइट। ये अभी यहाँ से यूजर्स को रिटर्न कर देगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, आपको मुझे क्या करना, मैंने ये लॉगिन वाली API बना रखी है। मैं थंडर क्लाइंट पे जाके न्यू रिक्वेस्ट ओपन कर लेता हूँ और सेम मेरे को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ यूजर्स। मैं इसको सेंड करूंगा तो यहाँ देखिए मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा, जितने भी यूजर्स मेरे पास रजिस्टर्ड हैं वो सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। कुछ में पासवर्ड आ रहा है, कुछ में पासवर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ में पासवर्ड है और कुछ में पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओ तो कि आपको कौन कौन से फील्ड इसमें चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर यहाँ पे आपको फील्ड देने हैं कि आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे एरे देके, तो अभी यहाँ पे नेम चाहिए और ईमेल चाहिए, बस मेरे को ये दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे, और मोबाइल नंबर भी चाहिए, एक्चुअली मोबाइल भी चाहिए। तो मेरे को ये तीन चीज़ें यहाँ पे सिर्फ चाहिए, तो मैंने तीन चीज़ें लिख दी। सॉरी मैंने उसको ना डिलीट कर दिया, एक्चुअली ये वाला था क्या, ये था शायद, नहीं ये था,
ठीक है, मेरे को 3 चीजें चाहिए, नेम, ईमेल और मोबाइल। मैंने ये 3 चीजें यहाँ से ले ली। अब ये क्या है, ये राउट ना ओपनली चल रहा है। ओपनली यानी कि इसमें हमने कोई ऑथराइजेशन नहीं दे रखा है, यहाँ पे देखो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं पास कर रखा है, ये ओपनली चल रहा है। अब हमें इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि ये ओपनली ना चले। जब तक मैं इसमें ये वाला JWT टोकन ना पास करूं, जब तक हमारा यूजर लॉगिन नहीं हो जाता, तब तक इस राउट का एक्सेस उस यूजर के पास नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा करना है हमें, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले तो ऑथ मिडलवेयर एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑथ मिडलवेयर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहीं पे ऑथ मिडलवेयर बना लेता हूँ। हम इसके बारे में देखेंगे बाद में कि कैसे अपने कोड को स्ट्रक्चर किया जाता है। अभी मैं यहीं पे एक मिडलवेयर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ ऑथ। ऑथ मिडलवेयर क्या करेगा, ऑथ मिडलवेयर कुछ पैरामीटर लेगा, जैसे रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स लेगा और एक नेक्स्ट नाम का पैरामीटर इसमें मिलेगा। नेक्स्ट नाम का जो भी हमारे पास एक फंक्शन होगा नेक्स्ट, उसको कॉल करने के लिए वो चीज हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये ऑथ ये मिडलवेयर हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब इस ऑथ मिडलवेयर से हम बंदे को रिटर्न करा देंगे। अब इस ऑथ मिडलवेयर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हेडर्स को चेक कर लेता हूँ। हेडर्स में मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, हेडर्स के अंदर मेरे को यहाँ पे चेक करना है इफ हेडर्स डॉट हैश ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मेरे उस हेडर के अंदर ऑथराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है तो ठीक है। अगर नहीं होती है, अगर ऑथराइजेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहीं से मेरे को रिटर्न कर देना है, रिटर्न res डॉट सेंड ऑथ हेडर नॉट फाउंड, ठीक है। ऑथ हेडर नॉट फाउंड, इसमें स्टेटस जो जाएगा वो आपका 401 चला जाएगा, यानी कि 401 स्टेटस के साथ ऑथ हेडर नॉट फाउंड ये स्टेटस मेरे पास आना चाहिए। अब इसको मैं अपने नए वाले राउट पे यहाँ पे एज अ मिडलवेयर इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये एज अ मिडलवेयर यहाँ पे यूज हो गया, इसको सेव करो। अब आप यूजर्स वाले में जाओ, अभी तक हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा था, ठीक है। ये क्वेरी है गेट है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा था अभी तक। मैं इसको अभी सेंड किया, ये 500 इंटरनल एरर दे रहा है, अभी कुछ एरर आई है इसमें। मैं इस हेडर्स को अगर यहाँ पे करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, लास्ट में आएगा। हेडर्स मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। रिक्वेस्ट मैंने गलत लिखी है क्या, रिक्वेस्ट डॉट HEADERS, ठीक है। तो मैंने वो हेडर्स की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो हेडर्स मेरे पास यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरे पास हेडर यहाँ पे मिल गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा अगर ऑथराइजेशन हेडर नहीं होता है उसमें, ठीक है, हेडर अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास क्या करे, ये ऑथ हेडर नॉट फाउंड नाम से मैसेज आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको हिट किया, अभी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ऑथराइजेशन हेडर में वैल्यू ब्लैंक मिल रही है। मैं इसको अगर नहीं सेंड करूंगा, तो अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा कि ऑथराइजेशन हेडर नॉट फाउंड की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा मैं सेंड करके देखता हूँ। यहाँ देखो ऑथ हेडर नॉट फाउंड, क्योंकि हमने ऑथ हेडर को ब्लैंक भेज रखा। अब मैं इसको अगर ब्लैंक ऑथ हेडर को सेंड कर देता हूँ, तब भी मेरे पास कुछ मैसेज आना चाहिए कि ऑथ हेडर ब्लैंक, ठीक है। ऑथ हेडर है बट वो ब्लैंक है। तो यहाँ पे दोबारा एक और इफ हमें चेक करना पड़ेगा, हेडर के अंदर ऑथ हेडर तो है, ऑथराइजेशन हेडर है, बट वो क्या है, वो इक्वल टू अनडिफाइंड है। तब भी मेरे को यहां से रिटर्न करना है ऑथ हेडर नॉट फाउंड, सेम चीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे एक काम कर सकते हैं, यहीं पे और लगा के इसी वाले में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि इसको थोड़ा न्यू लाइन पे ले लेता हूँ, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे दोनों केस में अगर ऑथ हेडर 0 होता है तब भी मेरे पास वो नहीं आना चाहिए। अगर ऑथ हेडर मेरे पास होता है, नहीं होता है, और ऑथ जो हेडर डॉट ऑथ हेडर है वो अनडिफाइंड होता है, उस केस में भी मेरे पास वो चीज़ आनी चाहिए, क्या नाम है, नॉट फाउंड वाली चीज़ आनी चाहिए। अनडिफाइंड होता है और इसमें एक और कंडीशन और लगेगी, एक और कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी कि अगर वो इक्वल टू ब्लैंक भी होता है, कभी कभी ना ब्लैंक आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे भी होता है तब भी मेरे पास ऑथ हेडर
ऑथ एरर नॉट फाउंड ऐसा आना चाहिए, क्योंकि इसका मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, अब अगर एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे हेडर आ जाता है, एक्चुअल में मैंने ये जो भी मेरा ये JWT टोकन है, अगर वो एक्चुअल में वहाँ पे चला जाता है, देन क्या होना चाहिए उसका लॉजिक लिखते हैं। अब हेडर जाएगा बैरियर एंड ये दे देना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, बैरियर टोकन होता है, जो भी JWT टोकन होता है उसको बैरियर टोकन भी बोला जाता है। ये लिखना स्टैंडर्ड है। यहाँ पे तो चलो ये लिखने का आता है, अगर आप पोस्टमैन यूज करोगे तो वहाँ पे बैरियर टोकन सेलेक्ट करने का आता है, वो ऑटोमेटिकली ये बैरियर ऐड कर देता है। तो बैरियर के साथ ही हमें टोकन यहाँ से भेजना होता है। ठीक है, मैंने बैरियर के साथ टोकन भेजा, मेरे को यहाँ पे टोकन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो रही है ना, क्योंकि अब यहाँ पे घूमता हुआ यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं। अब अगर मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि अगर मेरे पास टोकन है, टोकन इक्वल टू, मेरे पास टोकन कहां पे आएगा, हेडर के ऑथराइजेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे टोकन आ जाएगा। ठीक है, हेडर के मेरे पास ऑथराइजेशन के अंदर टोकन आ जाएगा। अब इस टोकन को मेरे को क्या करना है, यहां से मेरे को बैरियर मिलेगा, उसको मेरे को क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है, क्योंकि वो मेरे को बैरियर चाहिए नहीं, बट हाँ यहाँ पे डालने के लिए, यहाँ से भेजने के लिए हमें उसकी जरूरत होती है। एक्चुअली में ये कैपिटल B होता है। ठीक है, तो मेरे को इससे इसको स्प्लिट कर लेना है, इतने से मेरे को स्प्लिट कर लेना है, और मेरे को यहाँ पे चेक कर लेना है इफ जो टोकन है, टोकन डॉट लेंथ, जो इसकी लेंथ है इक्वल टू 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, अगर 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू या फिर इक्वल टू 2 है, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, लेस देन, अगर लेस देन 2 होता है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 401 तो इनवैलिड टोकन। ठीक है, इनवैलिड टोकन ये रिटर्न होना चाहिए अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी लेंथ 2 नहीं आती है। तो अगर मेरे पास लेंथ 2 आ जाती है तो इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि टोकन को टोकन के अंदर ही स्टोर करवा देंगे। तो अगर इसकी लेंथ 2 आ जाती है, यानी कि वैलिड लेंथ आती है, देन टोकन का हमें चाहिए 0 नहीं 1, राइट। ये जो स्प्लिट करेगा वेरिएबल से, तो 0 और 1 वेरिएबल बनाएगा, तो हमें चाहिए 1 वाला। तो अगर मैं यहाँ पे आपको console.log करके दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे टोकन दिखना चाहिए, जो टोकन मैं फ्रंट से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये टोकन यहाँ पे आया, मैं इसको सेंड करता हूँ। टोकन जो मैंने यहाँ से सेंड किया था, ये वाला टोकन मेरे पास, ये टोकन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, टोकन मेरे पास मिल जाने के बाद, टोकन अब मेरे पास आ गया, अब इस टोकन को मेरे को वैलिडेट करना है। ठीक है, टोकन को वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए JWT हमें क्या करता है, JWT हमें एक मेथड देता है जिसका नाम होता है वेरीफाई। ठीक है, JWT वेरीफाई एक मेथड देता है, JWT जो पैकेज है वो मेथड देता है जो टोकन को वैलिडेट करेगा, जो होता है वेरीफाई। तो टोकन हमें यहाँ पे डालना है, टोकन डालने के बाद यहाँ पे सीक्रेट की देनी है, वही जो कि हमने जिससे हमने इसको इनक्रिप्ट किया था। उसके बाद ये कॉल बैक रिटर्न करता है, जिसमें पहला पैरामीटर एरर और दूसरा पैरामीटर होता है डिकोड, यानी कि आप पैरामीटर कुछ भी दे सकते हो, बट डिकोडेड डेटा ये आपको दे देगा। डिकोडेड डेटा, ये डिकोड में क्या मिलेगा, डिकोड में आपको वही चीज मिलेगी जो आपने यहाँ पे पेलोड पे डाल के भेजी थी। अगर मैं अभी डिकोड को console.log कराऊं, सब कुछ सही रहा, तो मेरे को ये आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, डिकोड के अंदर मेरे को यहाँ पे आईडी मिलनी चाहिए। लॉग, अगर मैं इसको डिकोड करूं तो मेरे को यहाँ पे आईडी उस बंदे की, जो बंदा अभी लॉगिन कर रहा है करंट में, उस बंदे की आईडी यहाँ पे आनी चाहिए। देखो, ठीक है, आईडी और लेट और ये आ रही है, ये तो मतलब एक्सपायरी डेट और उसके लिए दे रहा है। तो ये आईडी मेरे पास यहाँ पे मिल रही है, ये है मेरी आईडी, जो बंदा यहाँ से अभी जिसका ये JWT टोकन हमने जनरेट किया था। अब इसके बाद का प्रोसेस है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है इफ इसमें अगर एरर होती है, अगर इसमें एरर आती है तो मैं इसको नेक्स्ट के साथ ना एरर भेज दूंगा। अगर इसको वो होने में क्या नाम है, इसको अगर डिकोड होने में कुछ दिक्कत होती है तो एरर चला जाएगा। ठीक है, एरर चला जाएगा। नहीं तो अगर ये सही से डिकोड हो जाता है तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे यूजर चाहिए, कॉन्स्ट यूजर, क्योंकि मेरे को उस बंदे को वैलिडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उस बंदे को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा असिंक का फंक्शन का यूज, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अवेट का यूज करना है। यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हमें
उसकी आईडी को मैच कराना है। जो आईडी हमने दे रखी है उसको मैच करा, अंडरस्कोर आईडी कॉलन जो डिकोडेड है, डिकोडेड के अंदर से जो हमारे आईडी मिलेगी, डिकोडेड डॉट आईडी। ठीक है, अगर ये हमारे पास वैलिडेट हो जाता है, ये बंदा हमें हमारे उसमें है, तो आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक करा सकते हो, ये आपके ऊपर है जो आपको क्या चेक करवाना है। इसको मैं लॉग करके देख लेता हूँ कि मेरे पास ये बंदा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, यूजर। ठीक है, मैंने ये लिखा, अगर हमारा टोकन सही है, बिल्कुल वैलिड है, सब कुछ वैलिड है, तो मेरे पास यहाँ पे यूजर की डिटेल आनी चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पे यूजर की डिटेल आ रही है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, ये मेरे पास आ रहा है, जिसका मैंने JW टोकन जनरेट किया था उस बंदे का। ठीक है, अब जो बंदे का मैंने JW जनरेट किया था एक्चुअल में उसका वो था email4email.com, बट मेरे पास यहाँ पे जो जिसकी डिटेल रिटर्न हो के आ रही है वो है email@email.com। अब ये देखना ये क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो आईडी है वो तो हमारी यूनिक होनी चाहिए थी, और फिर ये कैसे कर रहा है ऐसे। हाँ वेट, मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा दिया था, सॉरी, मैंने वहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा दिया था, इसने किसी और की डिटेल फैच कर ली। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डिटेल फैच होके आ रही है परफेक्टली, वो पहले वाली मतलब सिंपल जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसका डिटेल फैच करके लेके आ रहा था। मेरे को यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल, मेरे को यही 3 डिटेल यहाँ पे चाहिए, तो मैं इन्हीं 3 डिटेल के साथ यहाँ पे काम करूंगा। आईडी बाय डिफॉल्ट आता है, उसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे यूजर आ गया। अब मैं इस यूजर को अपने रिक्वेस्ट के साथ अटैच करना चाहता हूँ, ताकि जब भी मैं जब भी रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट कॉल हो तो उसके अंदर यूजर भी जाए। यूजर इक्वल टू यूजर डॉट टू जेसन कर भी सकते हो आप, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर की बात है, आपको करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप नॉर्मल भी इसको इसके अंदर पास करा सकते हो। ठीक है, अब ये इसके अंदर चला गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉल कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या करेगा, अब ये परफेक्टली ओके हो गया। अब ये इस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा आपके इसमें, आपके कंट्रोलर वाले में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, अगर मेरा ये JW टोकन सही है तो मेरे पास यहाँ पे डिटेल आनी चाहिए, जो कि डिटेल परफेक्टली आ रही है। अगर आप इसको देखो, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे 1 लिख के भेजता हूँ, तो ये अब इनवैलिड है। ठीक है, ये JW टोकन इनवैलिड है, तो डिटेल मेरे पास नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे एरर आनी चाहिए कुछ। ठीक है, ये देखो इनवैलिड टोकन आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी JSON वेब टोकन एरर, इनवैलिड टोकन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 500 इंटरनल सर्वर एरर, इनवैलिड टोकन की एरर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा एरर नहीं चाहिए, नॉर्मल सा एरर चाहिए, तो आप हमने जहाँ से एरर को नेक्स्ट किया था, जैसे हमने जहाँ पे वैलिडेट किया था, यहाँ पे हमने वैलिडेट किया था, एरर को नेक्स्ट कर दिया था, आप सिंपल से यहाँ से भी इसमें नॉर्मल तरीके से को रिटर्न कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो 401 इनवैलिड टोकन ऐसे नॉर्मल रिटर्न कर सकते हो यहाँ से, तो हमारे पास ये इनवैलिड टोकन यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा। ठीक है, 401 अनऑथराइज के साथ इनवैलिड टोकन आ जाएगा। अगर मेरा टोकन अगर वैलिड होता है, मैं इसको सेंड करता हूँ, तो मेरे पास डिटेल आ जाएगी उस बंदे, जो भी मतलब API आपने कॉल करी होगी उस API की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, इसमें हमने सीखा कि कैसे हम JWT टोकन को यूज करते हैं, कैसे हम JWT टोकन को जनरेट करते हैं, कैसे उसको वैलिडेट किया जाता है। अब आगे के जितने भी राउट आपको प्रोटेक्टेड बनाने, आपको सिर्फ ये ऑथ मिडलवेयर का यूज करना है। जिस राउट में भी आप इस ऑथ मिडलवेयर को ऐसे लगा दोगे, वो राउट आपका प्रोटेक्टेड हो जाएगा। विदाउट लॉगिन उस राउट को कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए नई नई चीजें दुनिया में, और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।